हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि स्वरूप और सोनिया की बहुत अच्छे से शादी हो गई। जो टाइम जैसा आता है वैसे वैसे मैं उसमें चली गई। टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है, हम टाइम के अनुसार हमें चलना चाहिए, टाइम के अनुसार हमें चेंज होना चाहिए। और जैसे जैसे परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में हमें अपने आप को ढाल देना चाहिए। खुशी उसी में होती है। अगर हम हर चीज़ के विरुद्ध जाएंगे, नेचर है, नेचर के अपोजिट जाएंगे, क्योंकि ये सब शादी है, ब्याह है, पैदा होना है, मरना है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये वक्त के हाथ में है। तो वक्त के अनुसार चलिए। और मैंने पूरी ज़िंदगी में वही किया है। जैसे वक्त चेंज हो गया, मैंने अपने आप को चेंज किया। जिस जिस परिस्थिति के अनुसार मुझे चेंज होना पड़ा, उस परिस्थिति के अनुसार मैं अपने आप को चेंज करती गई। तो देखिए, खुश हूँ ना मैं, तो ऐसे ही आप लोग भी परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहिए। किसी भी बात को ज़्यादा अड़ना नहीं चाहिए। किस्मत में जो होता है वही होता है। चाहे आप टेंशन ले लो, चाहे आप उसके विरुद्ध चले जाओ, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे क्रोध करो, चाहे बीमार हो जाए, चाहे भूखे रहो, कुछ भी करो, लेकिन जिस वक्त में जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। तो अपने आप को चेंज करो ना, चेंज करने में बहुत खुशी मिलती है। तो आगे स्वरूप सोनिया, देखिए सोनिया घर पे आ गई, बहुत ही अच्छी लड़की। और उसके बाद सोनिया और स्वरूप हैदराबाद चले गए। और कुछ दिन बाद सोनिया स्वरूप फिर वापस आए। तो हमारे साउथ एक्स में बहुत लोग थे, बहुत ही, पूरा मतलब साउथ एक्स मेरा इतना अच्छा हमारा संबंध रहा। मैं उस साउथ एक्स पार्ट 1 A49 को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ही अच्छा टाइम बीता है। और जितना अच्छा भगवान कर सकता है उतना उसने अच्छा किया है। मैंने बोला भगवान की मैं पूजा नहीं करती, लेकिन हमेशा भगवान मेरे साथ है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करके या व्रत रख के ही सब कुछ होता है। अच्छे कर्म करो, इंसानों में भगवान को ढूंढो। हर इंसान में अच्छा कोई ना कोई गुण होता है, उस गुण को देखो, परखो और उसके साथ जीना सीखो। साउथ एक्स में मैं आपको एक बात बतानी चाहूँगी। मैं जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं 37 एज की थी मैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी छोटी एज में, तो उस परिस्थिति को मैंने किस तरह से संभाला, बच्चों को कैसे संभाला, तो ये सब लोग देखते हैं। हमें लगता है कि हमें कौन देखता है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो मैं अपने घर के साथ इतने अच्छे से मैं बिजी हो गई थी कि मुझे नहीं पता चलता था कि पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में बाहर क्या हो रहा है, फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं, और बाहर के लोग जो है, पड़ोसी है, वो मुझे किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन दुनिया की जो नज़र है वो हर उसमें रहती है। इनके घर में अच्छा शादी हो गई, इतने बच्चे हो गए, एक्सीडेंट हो गया, ये किस तरह से बच्चों को देख रही है, किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रही है। तो ये सब आस पड़ोस वाले और दुनिया वाले देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने किसी का कुछ नहीं सोचा और मैं अपना कर्म करती रही। कर्म को और मेरी ड्यूटी को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बहुत अच्छे से निभाया। मैंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, किसी भी परिस्थिति में मुंह नहीं मोड़ा।
तो लोग देखते रहते हैं। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारे साउथ एक्स में कुछ 4-5 घर छोड़ के एक कश्मीरी लेडी रहती थी। कश्मीरी लेडी थी, उनके बच्चे हमारे बच्चे आना जाना था, उनको मिलना खेलना सब चलता था। लेकिन उसकी मम्मी के साथ मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं कॉलेज किया, मैंने बच्चे छोटे थे तो मैं सोशल वर्क किया। सोशल वर्क के साथ मैं अपने कॉलेज पूरी की, डिग्री पूरी की। डिग्री होते ही फिर मेरा बेटा हो गया, बेटा होते ही फिर मैंने सर्विस ज्वाइन की। तो मुझे किसी के घर में जाके बैठना, आलतू फालतू बात करना, ये सब मुझे ज़िंदगी में टाइम नहीं मिला। तो फिर वो लेडी, उसको मैंने कभी भी नहीं देखा। ऐसे रास्ते में आते जाते देखती थी, लेकिन उसके घर पे आना जाना या हमारे घर में आना नहीं था। एक दिन मैं बाहर रंगोली डाल रही थी A49 में, तो वो बाहर से वॉकिंग करके जा रही थी। तो उसने मुझे कहा कि मैडम आपसे 1-2 मिनट में बात कर सकती हूँ? मैंने कहा ज़रूर बात करो। तो उसने बोला कि मैं आपकी बहू के साथ 2-3 मिनट की बात करना चाहती हूँ। मैं हैरान हो गई, भाई मेरी बेटा और बहू हैदराबाद से आए हैं और इस लेडी को कैसे पता चल गया क्या? तो बोली कि सिर्फ मुझे 4-5 मिनट का टाइम दे दो, मैं थोड़ा उसके साथ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ, ओके। तो फिर वो लेडी कुछ अंदर आई, उसको मैंने बिठाया। मेरी बहू सोनिया उठ गई थी, तो फिर आके वो बैठ गई। सुबह का टाइम होता है, सब बिजी रहते हैं, लेकिन उसमें सोनिया को मैंने बोला बेटा इधर गली में ये कश्मीरी लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे हैं, वो रहते हैं। तो वो मैं रंगोली डाल रही थी और ऐसे ऐसे हो गया, और उसने मुझे कहा कि आपकी बहू से बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरा उसके घर में कोई आना जाना है या बात करना है कभी नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आप ही बात की। तो फिर मेरी बहू आके बैठ गई बाहर। तो उस लेडी ने इतना ऑब्जर्व किया था, वो मेरी बहू जाके पैर छुए और बैठ गई। उसने बोला बेटा आपकी सासू माँ को या आपकी मम्मी को हम बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं। तो अभी जो एक्सीडेंट हो गया और इसने जिस वे में बच्चों की परवरिश की है, मैं उम्र कम थी तो 36-37 एज कोई ज़्यादा नहीं होती। अब देखो तो लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती है। तो मेरे को तो दामाद आ गया था, उस दामाद नहीं आया था अभी टाइम। हाँ, दामाद 56 के बाद 96, हाँ, तो दामाद आ गया था। मोना की शादी हो गई थी, बहू भी आ गई थी, और क्या चाहिए। छोटी सी उम्र में अभी तो शादी भी नहीं होती है। तो उस लेडी ने उसको कहा कि आपकी जो सासू माँ है, उसने अपनी सारी जवानी बच्चों को पालने में लगाई है, बच्चों की परवरिश करने में लगाई है। बेटा मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ कि आपकी सासू माँ को आप कभी दुख मत देना। आपकी सासू माँ को आप बहुत अच्छे से सेवा करना, कभी भी उसका दिल मत दुखाना। कितनी बड़ी बात! क्या वो भगवान थी मेरे लिए? आप भी सोच के देखिए। कोई रिलेशन में कहे तो चलो बात अलग है, लेकिन उस लेडी ने कहा कि आपकी सासू माँ का पूरा ध्यान रखिए। उसने अपनी सारी जवानी बच्चों को परवरिश करने में बहुत अच्छे से लगाई है, तो आप बेटा उसका कभी भी दिल नहीं दुखाना। वो मेरे लिए क्या थी? एक भगवान। देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके घर में जो है थोड़ा सा सास बहू का वो चलता रहता था। तो उसने जो ऑब्जर्वेशन मेरे को किया
और जो बताया, मुझे लगा कि खुद भगवान मेरे घर पे चल के आए हैं और मेरी बहू को ऐसे बताया है। तो और उसने मेरे ऊपर एक बहुत आर्टिकल भी लिखा, मेरी स्टोरी के ऊपर एक आर्टिकल भी लिख के उसने भेज दिया था। तो ऐसे ही लोग ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया में जितने लोग आए बहुत अच्छे से आए। तो आप भी ऐसे ही रहिए, खुश रहिए और लोगों के साथ संपर्क रखिए। बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। आप सबका धन्यवाद। और फिर इसके आगे की कहानी फिर मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।